आज इस वीडियो में मैं आपको अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए, चाहे वो इजराइल का रहने वाला हो या ईरान का। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों को, उनकी सुरक्षा में तैनात कमांडो को मार देते हैं। फिर अचानक मोसाद के कुछ एजेंट जाते हैं और ईरान के उस पूर्व राष्ट्रपति को कहते हैं गाड़ी में बैठो। फिर ईरान के उस पूर्व राष्ट्रपति को लेकर किसी गुप्त ठिकाने पर वो लोग जाते हैं। वहां जाकर ईरान के उस पूर्व राष्ट्रपति को पता चलता है ये सारा प्लान क्या है और अब आगे क्या करना है। लेकिन कुछ नाराजगी वहां उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद थोड़ी सी दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। अब सवाल है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति और मोसाद के एजेंट्स के बीच क्या संबंध है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही खुलासा किया है और ईरान के उस पूर्व राष्ट्रपति का नाम है महमूद अहमदीनेजाद। और एक चीज मैं आगे की स्टोरी बताने से पहले बस एक छोटा सा इन्फो मैं आपको दे दूं। साल 2005 से लेकर 2013 तक महमूद अहमदीनेजाद ईरान के राष्ट्रपति थे। उन्हें अरब का शेर कहा जाता था, अरब का शेर, इसलिए क्योंकि उस टेन्योर में अमेरिका और इजराइल को जितना खुलकर वो ललकारते थे शायद दुनिया में दूसरी ऐसी आवाज नहीं थी, इसीलिए उन्हें अरब का शेर कहा जाता था। अब इन्हीं महमूद अहमदीनेजाद पर न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा है कि इजराइल ने उन्हें सेट कर लिया था, यानी बन जाइए हमारे जासूस और बदले में हम आपको देंगे ईरान का तख्त। तो चलिए पूरी कहानी आपके सामने मैं खोलना शुरू करता हूं। सबसे पहले यह है वो स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स की, इनसाइड इजराइल सीक्रेट ऑपरेशन टू कल्टीवेट अहमदीनेजाद। बड़ी स्टोरी की है। 3 जर्नलिस्ट ने इस पूरी कंबाइंड रिपोर्ट को न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है कि क्या ईरान के अंदर वो शख्स जो 8 साल तक ईरान का मुखिया था, सुप्रीम लीडर के अलावा, ऐसे तो अघोषित तौर पर सुप्रीम लीडर ही सब कुछ होते हैं, लेकिन ईरान का राष्ट्रपति क्या कॉम्प्रोमाइज हो चुका था? क्या वो मोसाद का एजेंट बन चुका था? इसी पर बात की है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। और जब आप मोसाद के इस पूरे ऑपरेशन को देखेंगे ना कि कैसे 2024 की शुरुआत में उसने अहमदीनेजाद को अपना जासूस बनाने का काम शुरू किया, आप चौंक जाएंगे कि जासूसी करने वाली एजेंसियां इस तरीके से भी ऑपरेट करती हैं। फिर देखिए द गार्डियन की रिपोर्ट, इजराइल कोर्टेड ईरान फॉर्मर हार्डलाइन प्रेसिडेंट फॉर पोस्ट रिजीम रोल, रिपोर्ट्स क्लेम। उसके बाद टाइम्स ऑफ इजराइल क्या कह रहा है? टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है Ahmadinejad shown on Iran state TV day after reports he once met with Mossad chief and was to be installed as Iran's leader। ये सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद इस खबर के मैं मायने भी आपको मैं आगे बताऊंगा। और ये देखिए, ऑफिस ऑफ ईरान फॉर्मर लीडर डिनाइज अ न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट ऑन एन इजरायली प्लॉट टू एलिवेट हिम। अब आते हैं खबर की बुनियाद पर, कहां से ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है 2024 के शुरुआती दिनों में। देखिए कैसे। हंगरी एक देश है, वहां की एक यूनिवर्सिटी को कहा जाता है कि आप एक क्लाइमेट चेंज पर एक इवेंट कराइए, एक कॉन्फ्रेंस करवाइए और उसमें गेस्ट बुलवाइए महमूद अहमदीनेजाद को, जो कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब सोचिए, हंगरी, क्लाइमेट चेंज, महमूद अहमदीनेजाद आपस में नहीं मिलते, लेकिन मोसाद ने ये पूरी प्लानिंग की। और ये जो यूनिवर्सिटी के जो एक बड़े अधिकारी थे जिनके ऊपर ये जिम्मा था कि भाई आप इसको प्लान करिए, उन्होंने कहा मुझे पता था मेरा काम यूनिवर्सिटी की साख पर सवाल उठा सकता था, लेकिन सवाल कई जिंदगियों को बचाने का था। ईरान इजराइल के बीच जंग ना हो, रिश्ते सामान्य हो, इसलिए था, इसलिए मैं मान गया। तो वहां तो चलो उनकी कोई गलती नहीं। अब आगे देखिए, The conference as a cover. The climate change conference was allegedly designed to serve as a cover for secret meetings between Ahmadinejad and Israeli intelligence operative. वो जो कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज पर, उसका क्लाइमेट चेंज से मतलब नहीं था। वो कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई थी ताकि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इजराइल की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकें। और आया कौन? मोसाद का मुखिया वहां आता है, डेविड बर्नी। वो आता है, वो अहमदीनेजाद से मुलाकात करता है। द एलिजेड मीटिंग्स आर पार्ट ऑफ अ कवर्ट ऑपरेशन इन्वॉल्विंग हाई लेवल इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिशियल। अब आगे देखिए, यह है वो शख्स जिसका मैंने अभी नाम लिया था।
डेविड बर्नी, देन मोसाद चीफ। ये 2021 से 2026 तक मोसाद के चीफ थे और बात 2024 के शुरुआती दिनों में है। अब देखिए, मोसाद चीफ डेविड बर्नी ट्रेवल टू बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल है, इन 2024 टू मीट अहमदीनेजाद पर्सनली। इन दोनों के बीच पर्सनली मुलाकात हुई। अब आगे जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये समझिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है। ये मिले मोसाद के चीफ से। फॉर्मर यूएस ऑफिशियल्स टोल्ड द न्यूज़पेपर दैट मोसाद लेटर इन्फॉर्म द सीआईए। अमेरिका को पता है कि ईरान को अगर माफ कीजिएगा, इजराइल को पता है कि अगर ईरान पर अपनी अथॉरिटी साबित करनी है, ईरान को अपने रास्ते में रोड़ा नहीं बनने देना, या ईरान को जो इजराइल का ड्रीम है ना कि ईरान को एलिमिनेट करना है, उसमें इजराइल कभी सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसको अमेरिका का साथ ना मिले। अब तो दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन ये इजराइल को पता है। तो इसीलिए ये ऑपरेशन मोसाद का था, लेकिन मोसाद ने इसकी जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए को दी कि हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति से हमारी बात चल रही है और हम उन्हें तख्ता पलट करके ईरान की सत्ता की चाबी उनके हाथों में दे देंगे। ये सीआईए को बता दिया। अब सीआईए भी इन्वॉल्व हो गया इस पूरे ऑपरेशन में। अब उसके बाद ये घड़ी आती है और दुनिया हिल जाती है। क्या होता है? 28 फरवरी साल 2026 अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़ा हमला करते हैं। क्या होता है? देखिए, सीक्वेंस समझिए। Israeli airstrike hits Ahmadinejad's compound. The strike targeted the building of his bodyguards and his armored vehicle. 28 फरवरी को जो हमला होता है और इस हमले में ईरान के जो दूसरे सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खामनेई, वो उनको बहुत नुकसान होता है। बाद में पता चलता है कि वो उनकी मौत हो गई। उसी दिन, उसी 28 फरवरी को जहां अहमदीनेजाद का कंपाउंड था, एक सेफ हाउस कहिए, वहां इनके सुरक्षाकर्मी भी थे, आईआरजीसी के जो ऑपरेटिव्स थे वो भी थे जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे। हमला करके उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, लेकिन इनको कुछ नहीं होता। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। इनकी सुरक्षा में जितने तैनात थे वो सब मार दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, amid the chaos a black car arrived, picked up Ahmadinejad and whisked him away at high speed। एक कार आती है और उसके बाद अहमदीनेजाद को उस कंपाउंड से निकाला जाता है, कार में बिठाया जाता है और वहां से 9-2-11। उसके बाद क्या होता है? अमेरिकन एंड इरानियन ऑफिशियल से द कार वाज ड्रिवन बाय मोसाद ऑपरेटिव्स हु टुक हिम टू अ सीक्रेट सेफ हाउस इन ईरान। बताया गया कि वो जो कार थी वो कोई और नहीं, मोसाद के जासूस चला रहे थे और वो अहमदीनेजाद को लेकर ईरान की राजधानी के अंदर ही किसी सुरक्षित ठिकाने पर जाते हैं। मतलब ईरान की राजधानी तेहरान में मोसाद का गुप्त ठिकाना है, जहां आईआरजीसी या ईरान के सुरक्षाकर्मी पर भी नहीं मार सकते। तो वहां मोसाद के जासूस अहमदीनेजाद को ले जाते। अहमदीनेजाद वाज अपसेट अबाउट द frantic rescue and appeared disillusioned about the Israeli plan to return him to power। वहां जाकर अहमदीनेजाद भड़क जाते हैं, कहते हैं भाई वो तो ठीक है, कुछ करके तख्ता पलट करके मुझे सत्ता देनी थी, पर क्या यही तरीका था? इस तरह तुम्हें करना था? अब तो ईरान की नजरों में भी मैं विलन बन जाऊंगा। वहां वो मोसाद एजेंट्स के साथ इनकी लड़ाई होती है, मतलब तू मैं। और इनको लगता है कि ये प्लान वो नहीं था जो 2024 के शुरू में बताया गया था। पावर तो मुझे चाहिए, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद लेफ्ट अंडर अनक्लियर सर्कमस्टेंसेस, ये वहां से चले जाते हैं। क्यों गए, कैसे वहां से निकलने पाए, इस पर कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, वेरीफाइड रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वहां से मोसाद के ये सेफ हाउस से ये निकल गए। और निकलने के बाद ये कब दिखे सार्वजनिक रूप से? ये तब दिखे जब अयतुल्ला अली खामनेई, जो कि ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर है, उनका जो अंतिम संस्कार की रस्म चली थी, वहां ये दिखे। इस बीच वो कहां थे किसी को नहीं पता। इतना सब कुछ हुआ है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट दी है। अब यहां दुनिया के मन में सवाल आ रहा होगा कि कहीं ये खबर प्लांटेड तो नहीं है भाई? जब किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है तो क्या एक अखबार को कॉम्प्रोमाइज या
कोई खबर प्लांट नहीं की जा सकती। पैसा दो, अखबार में रिपोर्ट लिखवाओ, और ईरान में इससे अनरेस्ट हो जाएगा, असंतोष बढ़ेगा कि अहमदीनेजाद तो मोसाद का जासूस निकला। ये खबर प्लांटेड भी हो सकती है, हमें दूसरे एंगल पे भी सोचना चाहिए। अब एक और एंगल है, ये 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति थे, और जानते हैं 4-4 साल का वहां प्रेसिडेंशियल टर्म होता है, राष्ट्रपति 4 साल तक रहता है, 2 बार के बाद तीसरी बार नहीं रह सकता, मतलब लगातार। इन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन हसन रूहानी जीत गए, वो जो कि अयतुल्ला अली खामनेई के पसंद के कैंडिडेट थे। उसके बाद जब 2017 में इन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा, राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन करूंगा, अयतुल्ला अली खामनेई ने अपने कद और पद का इस्तेमाल करते हुए इन पर बैन लगा दिया कि आप नहीं लड़ सकते। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया कि इनके बारे में अयतुल्ला अली खामनेई और उनके करीबियों को यह पता था कि ये संदिग्ध हैं, और इसीलिए आईआरजीसी के स्पेशल कमांडो इनकी सुरक्षा में लगाए गए कि इन पर नजर रखो। और अब इनके बारे में खबर है कि ये आईआरजीसी कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहते हैं, यानी ये अपने मन से कहीं आ जा नहीं सकते, इनके ऊपर आईआरजीसी का कड़ा पहरा है। और जो मैं आपको कह रहा था कि चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखिए, ऑफिस ऑफ ईरान फॉर्मर लीडर, इनके ऑफिस ने उन खबरों को डिनाई कर दिया कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो छापा है वो बकवास है। अब यहां देखिए, जब यह खुलासा होता है, अहमदीनेजाद एक पब्लिक इवेंट में दिखाई देते हैं। कब? आफ्टर रिपोर्ट्स ही वंस मेट विथ मोसाद चीफ, ये बताने के लिए कि सब ओके है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं किसी अंडरग्राउंड जगह नहीं हूं, किसी सेफ हाउस में नहीं हूं, मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। ईरान ने ऐसा पोर्ट्रेट इसलिए किया है ताकि वो दिखा सके कि अहमदीनेजाद के बारे में जो खबर चलाई जा रही वो गलत है। अब गलत है या सही, वो आईआरजीसी निपट लेगी इनसे। गलत होगी तो एक विकल्प है ही है, ईरान में भविष्य में जो रिजीम चेंज होनी ही है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई के बारे में ट्रंप का बयान आ चुका है कि 90% वो खत्म हो चुके हैं। अब ये बाकी 10% में क्या बाकी है, ट्रंप ही जाने। तो इतनी सी रिपोर्ट है, इतनी सी कहानी है। अब उसमें कई लोग कह रहे हैं कि ईरान में अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मतलब इनका एग्जीक्यूशन होगा, इनका एग्जीक्यूशन होगा, मतलब सरेआम फांसी दे दी जाएगी या मार दिया जाएगा, लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब ये बात सार्वजनिक हो गई। ईरान के लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ छाप दिया तो उसके आधार पर अपने पूर्व राष्ट्रपति को फांसी दे दे। भाई ट्रंप ने और अमेरिकी अखबारों ने मुस्तफा खामनेई के बारे में क्या छापा? क्या छापा? यही छापा कि वो गे हैं, और ईरान में उसकी सजा भी मौत है। तो मुस्तफा खामनेई को तो किसी ने नहीं टांगा, किसी ने गोली नहीं मारी, उनका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो खबरों पे नहीं जाते हैं कि वेस्ट मीडिया क्या कह रहा है, वो तो एंटी ईरान है ही, वेस्ट मीडिया एंटी ईरान तो है ही। इसलिए इनके मुकद्दर का फैसला न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं करेगा, ईरान के वो लोग करेंगे जो वहां अभी भी ताकत में हैं। और वो कौन है? वो आईआरजीसी के टॉप के कमांडर्स हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड। तो कुल मिलाकर अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जो सेकंड सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला अली खामनेई, वो इनको पसंद नहीं करते थे बाद के दिनों में। इनका 2005 से 9 वाला तो ठीक चला, 2009 से 13 वाला जो इनका टेन्योर था उसमें इनकी अली खामनेई से बड़ी तकरार हुई थी, और उसके बाद ये दरार बढ़ती ही चली गई। इसलिए अगर वो वाली जो एक लॉबी है, अगर वो ज्यादा प्रभावशाली हुई तो इनके खिलाफ कोई बड़ी खबर आ सकती कि जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर। पर अगर उन लोगों को ये पता है कि अमेरिका का एक अखबार क्या कहता है वही सच नहीं होता, तो फिर ये जैसे पहरे में है रहेंगे, और आगे हो सकता है कि ईरान में जो संभावित रिजीम चेंज हो, ईरान की मर्जी से, अमेरिका की मर्जी से नहीं, ईरान की मर्जी से आगे नई सरकार की रूपरेखा हो इन फ्यूचर कभी भी, तो इनको जिम्मेदारी मिल सकती है ये करारा जवाब देने के लिए कि तुमने दुनिया को बता दिया ये मोसाद एजेंट है, हम इन्हीं को बना रहे हैं, बताओ अब तुम्हारे पास क्या जवाब है। कहानियां जो न्यूयॉर्क टाइम्स के पास हैं तो उसका काउंटर ईरान के पास भी है।
बड़ी दिलचस्प शख्सियत महमूद अहमदीनेजाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।